सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देख लेते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ। ठीक है, मैं लॉस पहले दिखा दूँ। आज लॉस हुआ है, ठीक है, तो पहले लॉस दिखा दूँ मैं। तो देखो 1200 का लॉस हुआ है हमारा। ठीक है, कल भी लॉस हुआ था, आज भी लॉस हो गया। जब से लॉट बढ़ाया है तब से लॉस ही हो रहा है। ठीक है ना, तो एक चीज़ और ध्यान देना पड़ेगा। तो अब देखो, पहले मैं लॉस वगैरह तो ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको कुछ इंपॉर्टेंट, एक इंपॉर्टेंट लर्निंग दूंगा आपको लास्ट में। देखो पहले क्या है, हमने क्या किया है यहाँ पे, पुट शॉट किया। ठीक है, पुट शॉट किया है। हमारा पोजीशन पुट शॉट का था, मतलब मार्केट ऊपर का व्यू था हमारा। अब 6 लॉट क्यों दिखा रहा है? 6 लॉट इसलिए दिखा रहा है क्योंकि 2 लॉट, मतलब 2 बार मैंने ट्रेड किया 3-3 लॉट पे, तो दोनों बार मेरा लॉस हो गया। ठीक है ना, तो ऐसे हिट हो गया दोनों बार। तो अब देख लेते हैं मार्केट में क्या हुआ। देखो, कहीं ना कहीं इन दोनों बार निफ्टी में ही ट्रेड किया था और कहीं ना कहीं हमारा व्यू ऊपर साइड का था। तो ट्रेड कहाँ पे लिया? ट्रेड कहीं ना कहीं यहाँ के आसपास था। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर गई मार्केट, फटक से नीचे गिर गई। अब प्रीमियम काफ़ी कम थे तो प्रॉफिट भी काफ़ी कम हुआ और लॉस भी उसी तरीके से हुआ। दो दो एक्चुअली 2 ट्रेड में ऐसे लिट हुआ है, 2 ट्रेड लिया था, दोनों में ऐसे लिट हुआ, तो लॉस थोड़ा सा 1100 दिख रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं। अब लगातार लॉस हो रहा है, कुछ समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो लॉस देख लिया 1200 का आसपास का है। अब देख लेते हैं कि देखो, ट्रेडिंग का थोड़ा सा डाउन साइड देख लेते हैं। मतलब मेरे लिए डाउन साइड नहीं है, बट मैं बता देता हूँ। देखो, काफ़ी लोग ना ट्रेडिंग सोच के बहुत एक्साइट हो जाते हैं, और ये बहुत सही समय है समझाने का। देखो, काफ़ी लोग ट्रेडिंग सोच के ना बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं। उनको लगता है कि यार ट्रेडिंग में बड़ा पैसा बनता है। ठीक है, पैसा वगैरह बनता है, जाने दो वो सब। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा डिमेरिट पता है आपको क्या है? सबसे बड़ा डिमेरिट ट्रेडिंग का पता है क्या है? जब बैक टू बैक लॉस होने लगता है ना, एक लॉस हुआ, ठीक है, 2 लॉस हुआ, ठीक है, तीसरा लॉस जब होता है, या चलो चौथा लॉस होता है, ये मैं बिगनर लेवल पे बता रहा हूँ। ठीक है ना, जब 3-4 लॉस होने लगता है ना, तो आदमी का फिर दिमाग खराब होने लगता है। उसको लगता है कि यार मेरा फिक्स इनकम कुछ है नहीं। ठीक है, उसका माइंडसेट बेसिकली बिगड़ने लगता है। ठीक है ना, उसका माइंडसेट बेसिकली बिगड़ने लगता है। अब फिर गलती कैसा कैसा होता है? अब एक बार माइंडसेट बिगड़ गया ना, तो गलती किस तरीके का होता है? मान लो कि आप पहले 5 लॉट में ट्रेडिंग कर रहे थे, मान लो, ठीक है, 5 लॉट में ट्रेडिंग करते थे, आपका स्टॉप लॉस होता था 10 पॉइंट का। अब आप क्या करोगे? लॉस हो गया आपका, मान लो लॉस हो गया, ठीक है, अच्छा खासा लॉस हो गया। ठीक है, अब क्या करोगे? आप लॉट को बढ़ा दोगे, आप 10 लॉट कर दोगे, और कितना पॉइंट कवर करने का कोशिश करोगे? बस 5 पॉइंट। ये बराबर हो गया ना, ये बराबर हो गया, लॉट डबल कर दिए। तो आप इस तरीके से लॉस रिकवर करने की कोशिश करते हो, बट ये बिल्कुल रॉन्ग तरीका है। देखो, ट्रेडिंग में सबसे बेकार चीज़, या बेकारी चीज़, पहले डिमेरिट ही देख लेते हैं। देखो, बेकार चीज़ ट्रेडिंग में क्या है ना, कि आपका कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है। यहाँ पे कोई भी फिक्स्ड इनकम नहीं है। ठीक है, तो जिसको मंथ में एकदम बिल्कुल सैलरी चाहिए, वो ट्रेडिंग को फुल टाइम मत ही करो। ठीक है, ट्रेडिंग का देखो डिमेरिट मैं और बताता हूँ। एक चार्ट देख लेते पहले। देखो, ये है तुम्हारा सैलरी का चार्ट। जो सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं ना, ये क्या है? लिक्विड फंड है। लिक्विड फंड मतलब ये पैसा लिक्विड फंड में, मतलब डेट इंस्ट्रूमेंट में जाता है। तो डेट इंस्ट्रूमेंट में जब पैसा जाता है तो इस तरीके से उसका ग्रोथ होता है। देखो, सैलरीड एम्प्लॉय का ग्रोथ इस तरीके से होता है। ये मान लो कि 5 साल का चार्ट देखते चलो, तो सैलरीड एम्प्लॉय का जब भी ग्रोथ होता है ना, तो इस तरीके से होता है, बिल्कुल फ्लक्चुएशन नहीं होता। देख रहे हो, कॉन्स्टेंटली धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। अब जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं या जिनका बिजनेस है, तो बिजनेस में किस तरीके से इनकम ग्रो होता है? तो देखो, ये भी 5 साल का चार्ट है। बिजनेस का कैसा आपको फ्लक्चुएशन दिख रहा है? कभी प्रॉफिट नहीं आया, कभी मार्केट में कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया, कुछ भी हो सकता है। तो ट्रेडिंग का इनकम ना थोड़ा फ्लक्चुएशन में होता है, या बिजनेस कह लें तो फ्लक्चुएशन में होता है। लेकिन हाँ, रिटर्न किस में ज़्यादा मिलता है वो तो आपको पता है। ये मेरा ETF निफ्टी 50 का चार्ट है, इंडेक्स फंड, और वो था मेरा डेट फंड का चार्ट। तो रिटर्न आपको पता है किस में ज़्यादा मिलता है। तो बिजनेस में एनी टाइम पैसा ज़्यादा मिलता है। बिजनेस में एनी टाइम पैसा ज़्यादा होता है, बट रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। आपको फ्लक्चुएशन देखने आना चाहिए। अगर फ्लक्चुएशन देखने का आदत नहीं है, अगर आपको बिल्कुल ऐसा इनकम चाहिए, ठीक है, तो ट्रेडिंग मत करो। सिंपल सा बात है। अगर बिल्कुल आपको ऐसा इनकम चाहिए कि मेरा इनकम बस बढ़ते रहे, ये देख रहे हो लंबा सा ग्रोथ, ये ऐसा नहीं होता ट्रेडिंग में। ये ट्रेडिंग में नहीं होता है। ट्रेडिंग में आपको डाउन साइड भी दिखेगा। ठीक है, आपका कैपिटल पे आपको ड्रॉ डाउन भी दिखेगा, कैपिटल लॉस होगा, बैक टू बैक 4 लॉस भी हो सकता है, बैक टू बैक 5 लॉस भी हो सकता है। आपको ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए ट्रेडिंग करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर 5 लॉस हो गया बैक टू बैक, ठीक है, 5 लॉस हो गया बैक टू बैक, आप अपना लॉट साइज इंक्रीज नहीं करोगे। देख रहे हो, लॉस हो रहा है और लॉट साइज इंक्रीज हो रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि आपको लॉस रिकवर करना है। ये गलती नहीं करो। ठीक है, ये गलती अगर करोगे तो कैपिटल पूरा चला जाएगा। अब देखो, एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। आपने मेरे कैपिटल देखा है? देखो, एक मिनट, देखो कितना कैपिटल मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ अभी, 2,24,000।
ठीक है ना, 2,24,000। अब मैं ऑप्शन बाइंग क्यों नहीं करता फिर? आपको पता है ऑप्शन बाइंग में कितने लॉट आएंगे मेरे पास? कोई आइडिया है आपको? हाँ, एक लॉट अगर ऑन एन एवरेज अगर 8,000 का माने, हाँ, तो कितना लॉट आएगा आपको आइडिया है? 2,24,000। देख रहे हो कितना लॉट आएगा? 28 लॉट में मैं ऑप्शन बाइंग कर सकता हूँ। आप समझ रहे हो 28 लॉट क्या होता है? हाँ, और मैं कितने लॉट में ट्रेडिंग करता हूँ दिखाता हूँ आपको। मेरा कैपिटल देखो ऑप्शन बाइंग के लिए, अगर बहुत लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं ना, देखो मेरा कैपिटल देखा 28 लॉट, चलो रफली 30 मान लेते हैं, ठीक है 30 मान लेते हैं। 30 लॉट में मेरा मतलब मैं 30 लॉट में ट्रेडिंग कर सकता हूँ। आपको पता है कितना कितना पैसा कितना लॉट होता है ये? कितना 10,000 20,000 का प्रॉफिट दिख सकता है दिन में, और लॉस भी दिख सकता है, ठीक है लॉस भी दिख सकता है। बट मैं कितने लॉट में करता हूँ? पहले तो मैं ऑप्शन बाइंग नहीं करता, मैं ऑप्शन बाइंग नहीं करता, मैं क्या करता हूँ ऑप्शन सेलिंग। क्यों ऑप्शन सेलिंग? क्यों? क्योंकि रिस्क उसमें रिस्क मैनेजमेंट ऑटोमेटिक हो जाता है। कैसे हो जाता है? मैं स्ट्राइक प्राइस खुद चूज कर सकता हूँ कि कितना डेल्टा वाला स्ट्राइक प्राइस मेरे को चाहिए, ठीक है। तो पहला रिस्क मैनेजमेंट हुआ मेरा। सोचो ना, मैं इतने कैपिटल होने के बाद भी ऑप्शन बाइंग नहीं करता, ऑप्शन सेलिंग ही करता हूँ। तो ये रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट होता है, ठीक है ना, आपको समझना पड़ेगा। देखो कितना भी हुआ, कितना कुछ हुआ, देखो 2 दिन से बैक टू बैक लॉस हो रहा है, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ कौन सा, पता नहीं कुछ लोग नए होंगे वीडियो यूट्यूब पे मेरे चैनल पे, तो देखो ये वाला वीडियो देखा, कल लॉस हुआ, ठीक है 1700 का कल लॉस हुआ, ठीक है। उसके बाद आज वाला वीडियो अभी चला जाएगा, तो अभी मेरा कितना लॉस हुआ, मैंने यहाँ पे शॉर्ट्स में डाला हुआ है, देखो अभी मेरा लॉस हुआ है 1200। सोच लो दोनों दिन लॉस हुआ, फिर भी मैंने एक भी ओवर ट्रेडिंग की? दिखा आपको ओवर ट्रेडिंग का वीडियो? एक भी मैंने ओवर ट्रेडिंग की ही नहीं। आज मैं चाहता तो इसमें नहीं बाई कर सकता था क्या? देखो तो मैं नहीं बाई कर सकता था, और कैपिटल नहीं है क्या मेरे पास? हाँ, कैपिटल नहीं है क्या? इसमें ऑप्शन बाइंग नहीं होता क्या, या ऑप्शन सेलिंग नहीं होता क्या? नहीं होता, फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं होता क्या इसमें? कौन सा फ्यूचर्स है मार्केट में जो इस कैपिटल से ट्रेडिंग नहीं होगा? चाहे निफ्टी ले लो, चाहे बैंक निफ्टी ले लो, दोनों का दोनों फ्यूचर भी मैं ट्रेड कर सकता हूँ उस कैपिटल से, समझ रहे हो? काफ़ी ज़्यादा है ये फ्यूचर के हिसाब से भी। बट मैं क्यों ट्रेडिंग नहीं किया? ये ओवर ट्रेडिंग नहीं करना। अगर ओवर ट्रेडिंग करोगे तो आपका माइंडसेट बिगड़ जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, ओवर ट्रेडिंग कभी मत करो। और जिसका माइंडसेट उस तरीके का है कि मुझे कांस्टेंट पैसा चाहिए इस तरीके से, तो मत करो ट्रेडिंग, ठीक है ना, मत करो ट्रेडिंग। क्योंकि पता है आपको, पता है मैं काफ़ी लोगों से मतलब काफ़ी लोगों का यूट्यूब वीडियो देखा है, उनका कमेंट सेक्शन में भी पढ़ता था पहले। कितना लोग को पता है क्या, 10 लाख का लॉस हो चुका है, 10 लाख, 15 लाख। यार मेरे को समझ में नहीं आता कि जब नहीं हो रहा था, जब आपको शुरू में इनिशियली जब आपका 1 लाख, 1 से 2 लाख गया, तो आपको पता नहीं चल रहा है कि यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? हाँ, मेरा उतना लॉस ही नहीं होता, समझ रहे हो, मैं उतना लॉस ही नहीं लेता। ज़्यादा पैसा डाल के मत रखो ना। अब और डाल के रखते हो तो थोड़ा कंट्रोल रहे, थोड़ा कंट्रोल रखो। मैं क्यों नहीं 30 के 30 लॉट बाई कर लेता हूँ ऑप्शंस का? समझ रहे हो कितना पैसा बनेगा इससे, बट लॉस भी दिखता है। और एक बार अगर गलत तरीके से आपका प्रॉफिट हो गया ना, तो आपका माइंडसेट बिल्कुल बिगड़ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल बिगड़ जाएगा माइंडसेट, फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। ट्रेडिंग एक इस तरह का बिजनेस है ना, ट्रेडिंग रिस्की क्यों हो जाता है? देखो ट्रेडिंग इस तरह का बिजनेस है ना कि कितना भी पैसा आपका चला जाए इसको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये आपका पैसा खत्म करने में सोचेगा भी नहीं, 1 मिनट नहीं सोचेगा, चाहे आप कितना करोड़ रुपया लेके आ जाओ, ठीक है ना। 5 मिनट में आपका सारा पैसा यहाँ खत्म हो जाएगा अगर गलत ट्रेड में हो तो, ठीक है। 5 मिनट बहुत ज़्यादा है, 5 मिनट भी इतना वॉल्यूम में ट्रेडिंग होती है निफ्टी बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स वगैरह में या ऑप्शंस में, कि आपको नहीं पता चलेगा कितना भी पैसा। तो वही है, 2 दिन लॉस हुआ, 2 दिन हमारा लॉस हुआ है। अब देखो ना कि कैसा होता है कंडीशन, कभी कभी कैसा सिनेरियो हो जाता है। हमने जब से लॉट बढ़ाया, ठीक है, जब से लॉट बढ़ाया बैक टू बैक दोनों दिन लॉस हुआ है, ठीक है, दोनों दिन लॉस हुआ। अब माइंडसेट बिगड़ना चाहिए, लेकिन यार ये माइंडसेट ना, आपको मैं बताता हूँ, मेरा माइंडसेट पहले ही बिगड़ चुका है, ठीक है। जब कोविड का टाइम था ना, तब मेरा माइंडसेट बहुत बिगड़ चुका था। उस समय मैं ओवर ट्रेडिंग करता था, ठीक है, उस समय ओवर ट्रेडिंग करता था, लॉस हो जाते थे, फिर मैं और ओवर ट्रेडिंग करता था, फिर मैंने ट्रेडिंग छोड़ दिया। अब देखो उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया ना, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, माइंडसेट पे अपने फोकस किया, ठीक है। अब मैं कभी भी ओवर ट्रेड नहीं करता, हमेशा रिस्क मैनेजमेंट करके करता हूँ। 2 ट्रेड दिन से ज़्यादा नहीं लेता, चाहे मार्केट मेरा एसएल हिट ही क्यों ना कर दे, ठीक है, छोटा सा पॉइंट हिट करे, तब भी रेयरली मैं 3 ट्रेड लेता हूँ, ठीक है।
थर्ड ट्रेड मेरा बिल्कुल रेयर कंडीशन में होता है, ठीक है ना, बहुत रेयर कंडीशन में। अगर बिल्कुल ही लग रहा है एकदम कि नहीं आज हो जाएगा, या 2 ट्रेड में मेरा बहुत कम लॉस हुआ हुआ है, तो मैं थर्ड ट्रेड लेता, नहीं तो मैं नहीं लेता, ठीक है। तो मेरा देखो वीडियो बनाने का मोटिव आज यही था, क्योंकि मैं तो लॉस बता चुका था। देखो लॉस तो मैंने सुबह ही दिखा दिया था आपको कि मैं इतना लॉस हो चुका है, तो लॉस प्रॉफिट छुपाता नहीं। और 2-3 हज़ार रुपये के लिए मैं चैनल पे झूठ नहीं बोलता कि मेरा लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ। काफ़ी लोग करते हैं, काफ़ी लोग क्या करते हैं ना, अपना यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं और कुछ भी नेगेटिव कमेंट आता है, कुछ भी नेगेटिव कमेंट आता है तो उसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना। उनके वीडियो पे सारा कमेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव वीडियो कमेंट को डिलीट कर देते हैं या उस बंदे को हाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये सब मैं नहीं करता, ठीक है। लॉस है, मेरा लॉस है, ठीक है। प्रॉफिट है, वो मेरा प्रॉफिट है। आपको दोनों में से कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। लॉस आप मेरा लॉस देख के आपको ना आपके बैंक अकाउंट से पैसा नहीं कट रहा ना, मेरा प्रॉफिट देख के आपके बैंक अकाउंट में जा रहा है, ठीक है। इस चैनल का मोटिव क्या है कि मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ उसमें जो मैं सीख रहा हूँ उस चीज़ को मैं इस वीडियो में बताऊँ। मेरा लॉस मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको दिखाऊं और मैं भी सीखूं उससे। और ये वीडियो जो यूट्यूब पे अपलोड है वो एज अ रिकॉर्ड मेरे पास रहता है, ठीक है। कभी कभी मैं जो मिस्टेक्स करता हूँ मैं आके खुद भी अपना वीडियो देखता हूँ, आपको नहीं पता होगा बट मैं भी अपना वीडियो देखता हूँ, ठीक है ना। मैं भी कभी कभी अपना वीडियो देखता हूँ। एक एक रीज़न क्या, कैसा बन रहा है वीडियो। दूसरा रीज़न कि मैं पहले कैसे ट्रेडिंग कर रहा था, क्या स्टॉप लॉस था मेरा, किस तरीके से मैं माइंडसेट को फॉलो कर रहा था, तो मेरे को भी काफ़ी चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है। तो मेरा वीडियो बनाने का ये मोटिव है। मेरा मोटिव ये नहीं है कि कमेंट छुपा लेना, अपना लॉस छुपा लेना। ये 2-3 हज़ार रुपये का लॉस से, ये 2-3 हज़ार रुपये के लॉस से मैं छुपा के क्या करूँगा, चैनल पे झूठ क्यों बोलूँगा इतने छोटे से रुपए के लिए। हाँ, जब प्रॉफिट, देखो मेरा यही सिंपल सा रूल है, प्रॉफिट हुआ तो दिखाओ, लॉस हुआ तो भी दिखाओ। अब लॉस कैसे बड़ा होगा, एक बात बताओ, कल मैं मान लो कि 2 लाख का लॉस कर दूं, ठीक है, तो मेरे को दिखाने में थोड़ा दिक्कत होगा, सच मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। चैनल पे दिखाने में दिक्कत होगा कि ये 2 लाख का यार लॉस कैसे होगा, इतना बड़ा लॉस। तो ऑब्वियसली 2 लाख का लॉस यार कैसे हो जाएगा, अगर मैं प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, लॉट्स अपने औकात के अनुसार ले रहा हूँ, ठीक है, तो कैसे हो जाएगा लॉट, मतलब 2 लाख का लॉस कैसे हो जाएगा। सोचो, सिंपल सा बात है ना। मैक्स में कितना लॉस होगा, 2 हज़ार, ठीक है। चलो थोड़ा बड़ा हो गया चल 3 हज़ार, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया 5 हज़ार। इससे ज़्यादा लॉस मेरे को नहीं समझ में आता है। अगर 3 लॉट में कोई ट्रेडिंग कर रहा है तो 3 हज़ार से ज़्यादा लॉस मेरे को समझ में नहीं आता, ठीक है। ये भी मैक्स है, इतना लॉस हम लोग नहीं लेते हैं, स्टॉप लॉस हम लोग का छोटा होता है, सेटअप भी वैसा है। तो इस वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि किसी को अगर छोटे से ड्रॉडाउन से डर लगता हो, ठीक है, तो ओवर ट्रेडिंग मत करो, ठीक है, थोड़ी दिन का ब्रेक ले लो, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग मत करो, थोड़े दिन का ब्रेक ले लो। अगर किसी को फिक्स्ड पैसा चाहिए मंथली तो ट्रेडिंग मत करो, अगर करना है साइड में करो, छोटे छोटे लेवल पे करो, ठीक है ना। और दूसरी बात, ट्रेडिंग से क्या पैसा बनता है, देखो ट्रेडिंग से बहुत पैसा बनता है, इस चीज़ को मैं भी डिनाई नहीं कर रहा। काफ़ी लोग इसीलिए इंटरेस्टेड, ट्रेडिंग से बहुत पैसा बनता है। मैंने देखा है 3 लाख सीटीसी, मैं बताता हूँ, 3 लाख सीटीसी कमाने वाले को 5 साल पहले, अभी वो 17 करोड़ के पीएनएल पे बैठा हुआ है, ठीक है ना, 17 करोड़ के पीएनएल पे बैठा हुआ है, ठीक है। कहाँ से ये जर्नी आ रही है समझ रहे हो। 3 लाख का सीटीसी वाला आदमी, 3 लाख का सीटीसी वाला आदमी 7 लाख का रोलेक्स पहनता है, ठीक है। तो मेरा मतलब ये है कि सिंपल सा कि पैसा बनता है, ठीक है ना, पैसा बनता है बट लॉन्ग टर्म में। एक दिन में कॉल और पुट लेके बैठ जाओगे 1,000 क्वांटिटी में तो पैसा नहीं बनेगा, ठीक है। और दूसरी बात, वो ग्राफ मैंने दिखाया था, कहाँ गया वो ग्राफ, देखो कोई भी बिजनेस या ट्रेडर वाला ग्राफ इसी तरह से होगा। कभी आप ऊपर जाओगे, फिर नीचे गिरोगे, फिर ऊपर आओगे, फिर नीचे गिरोगे, फिर ऊपर आओगे, फिर नीचे गिरो, फिर ऊपर आओगे, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म में अगर आपका प्रोसेस सही है तो ऊपर ही जाओगे। बस ये याद रखना, खो रहे हो तो कितना खो रहे हो और ले रहे हो ऊपर तो कितना ले रहे हो, ठीक है ना, प्रॉफिट। अब देखो इस तरह का ग्राफ चाहिए, बिल्कुल इस तरीके का कि मेरा ग्राफ तो बस ऊपर ही जाए, ट्रेडिंग मत करो, नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, नहीं हो पाता, ऐसे नहीं होता है। तो काफ़ी लोग बहुत एक्साइट हो जाते हैं कि ट्रेडिंग करते हैं, वैसे करते हैं, वैसे करते हैं। देखो ट्रेडिंग करना मतलब कॉल और पुट बाई करना नहीं होता है, ठीक है। सीई और पीई बाई करना मतलब ट्रेडिंग नहीं होता है। क्या प्रॉफिटेबल हो, क्या प्रॉफिटेबल हो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्या प्रॉफिटेबल हो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं होता कि बस कॉल और पुट बाई कर दिए,
ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। रैंडमली बाई शॉट सेल और बाई नहीं करते। तो यही था मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस, कि ट्रेडर के जो लाइफ होता है ना, उसमें ड्रॉडाउन भी आता है। ठीक है, इसको फेस करना पड़ेगा। ठीक है, वापस कमबैक करना पड़ेगा। देखो मेरे साथ, अब मैं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, आपको लग रहा होगा कि नहीं इसके साथ लॉस हो गया तो इसलिए ये कर रहा है। देखो मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। ये मेरे लिए इतना बड़ा लॉस नहीं है कि मेरे को ये सब बोलना पड़े वीडियो पे आके। ठीक है ना, ये आपने देखा है, अभी तो पिछले मंथ का भी बहुत प्रॉफिट है यार। मेरे को ये सब चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, लॉस प्रॉफिट चलता है। बट काफ़ी लोग कैसा होता है ना, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो काफ़ी मेरे दोस्त भी हैं, एक्साइट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, एक्साइट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कि ट्रेडिंग करते हो, मुझे भी सिखा दो, ये करवा दो, वो करवा दो, कोई शेयर का टिप दे दो। ये सब नहीं होता। देखो पता नहीं मजाक से बोलते कि कैसा बोलते हैं, बट ये सब नहीं होता। ठीक है ना, तो जल्दी अगर तुरंत पैसा चाहिए कि हर दिन पैसा है, तो हर दिन पैसा नहीं आता आपके। देखो मान लो मेरा अभी एक दिन सेटअप काम नहीं किया, 2 दिन सेटअप काम नहीं किया, 3 दिन सेटअप काम नहीं किया, चौथा दिन मैं सेटअप ही बदल दूं, ये चीज़ नहीं करना। ठीक है, जो लास्ट 30 डेज में आपको प्रॉफिट दिया है वो सेटअप, वो 4 दिन 3 दिन नहीं काम किया तो ठीक है नहीं काम किया। बट इम्पॉर्टेंट क्या है, वो जो 3 दिन नहीं काम किया उसमें आप कितना लॉस करके खोए हो कितना। ठीक है, पता चला 10 लाख खो दिए। ठीक है, पता चला 10 लाख खो दिए। कैपिटल है 15 लाख, 10 लाख खो दिए, तो ये गलत है। ये इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं होता। और स्टॉप लॉस कहाँ था यहाँ पे, या तो फिर ओवर ट्रेडिंग की हो। तो चलो वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, मेरा पर्पस यही था बनाने का कि अगर आपको इस तरीके का ग्राफ चाहिए तो मत करो ट्रेडिंग, बीच में ड्रॉ डाउन इस तरीके का आता है। ठीक है ना, इस तरीके का ग्राफ बनता है ट्रेडिंग का, ये है ट्रेडिंग का ग्राफ। कभी गिरेगा फिर उठेगा, गिरेगा फिर उठेगा, बस इंपॉर्टेंट क्या है कि खो कितना रहे हो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं कल वीडियो में। कल कल न्यू मंथ स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो कल है अपना जून, कल से स्टार्ट हो रहा है जून, 1 जून। तो कल ट्रेडिंग की वीडियो आएगी, देखते हैं कल कैसा होता है मार्केट। कल भी लॉस होता है फिर वीडियो डालेंगे। ठीक है, बट लॉस जब लेंगे तो लिमिटेड लेंगे। ठीक है ना, लिमिट में लॉस लेंगे, ऐसा नहीं। अब देखो आप बोलोगे कि तो यार 2 दिन ट्रेड, मतलब 2 वीडियो डाला, दोनों में लॉस। ठीक है, एक दिन कितना हुआ, 1700 का लॉस हो गया, एक दिन आज हो गया 1200 का लॉस। तो यार ज़्यादा लॉस क्यों दिख रहा है। देखो ज़्यादा लॉस क्यों दिख रहा है, क्योंकि 3 3 लॉट में, पहले हम लोग 2 2 लॉट में करते थे। अब एक दिन प्रॉफिट भी तो दिखना चाहिए। अब एक दिन प्रॉफिट में तो दिखना चाहिए। अब देखते 3 लॉट पे प्रॉफिट कितना दिख रहा है। ठीक है ना, लॉस तो दिख गया कि 3 लॉट पे इतना लॉस हो रहा है, वो भी 2 बार ट्रेड किया। इस दिन भी 2 ट्रेड ली, इस दिन भी 2 ट्रेड ली, क्योंकि रूल है हमारा। तो अब देखते हैं कि तीसरा दिन जब करते हैं, मतलब कभी भी प्रॉफिट आता है, तो 3 लॉट में प्रॉफिट कितना दिख रहा है। ठीक है, प्रॉफिट कितना दिख रहा है, अभी तक प्रॉफिट ही नहीं हुआ। जब से लॉट इंक्रीज किया है तब से लॉस ही हो रहा है। उस दिन लॉस हो गया, आज भी लॉस हो गया। तो देखते हैं कि क्या होता है, प्रॉफिट होता है तो कितना होता है। तो वेट करते हैं और मार्केट खुलने का कल का इंतजार करते हैं। तो मिलते हैं गाइस कल के वीडियो में। थैंक यू।